प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज, फिर दागे आंसू गैस के गोले। बातचीत के लिए सरकार तैयार, फिर क्यों नहीं बनी बात। 5000 फोर्स ने घेरा, बंद हुआ संसद भवन का गेट। सरकार से जेपी नड्डा तैयार, फिर कहां पर बिगड़ी बात। चंद्रशेखर रावण से लेकर डिंपल यादव और प्रकाश राज तक, ये है 3 सबसे बड़ी वजह जिससे फेल हुआ आंदोलन। पूरे देश से छात्रों को आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाया गया, लेकिन जब लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छात्रों पर और प्रदर्शनकारियों पर दागे गए, उस दौरान भीड़ बुलाने वाले नेता कहां गायब थे। दिल्ली पुलिस की वार्निंग के बाद भी देश भर से आए बच्चों को आंदोलन में उतारा गया, लेकिन अपने बच्चों को इन लोगों ने क्यों नहीं उतारा। और सबसे बड़ी बात, अगर सरकार बातचीत के लिए तैयार तो फिर बात कहां बिगड़ी। आंदोलन के फेल होने की 3 बड़ी वजह आज पूरे देश को जान लेनी चाहिए। जंतर मंतर, पार्लियामेंट स्ट्रीट, सेंट्रल विस्टा, कनॉट प्लेस और शंकर चौक जैसे स्थानों पर 3 टियर सुरक्षा ग्रिड बनाया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवानों की 2 परतें और पैरामिलिट्री फोर्स की 1 परत शामिल। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रैपिड रिस्पांस टीमें 24 घंटे स्टैंड बाई पर रखी गई हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च से पहले जंतर मंतर पर हंगामा हुआ, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। वहीं जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के भी कई नेता पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें रोका गया। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया है कि सरकार ने खुद बातचीत के लिए उनसे संपर्क किया। सौरभ दास ने एक्स पर लिखकर जानकारी दी कि आशुतोष शाखा और मैं कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा से मिलने की बात कही है, लेकिन मोदी सरकार के सामने सीजेपी बातचीत क्या करेगी और मांगे क्या है, उससे पहले आपको ये जान लेनी चाहिए। सीजेपी मुख्य रूप से 3 बड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। पहला, नीट परीक्षा में हुई धांधली, पेपर लीक मामले, और दूसरी, प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय हो। नंबर 2, परीक्षा में हुई इस बड़ी धांधली को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है। तीसरी सबसे बड़ी मांग है देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी, सरकारी भर्ती परीक्षाओं के परिणामों में होने वाली देरी और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के मुद्दों पर। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की वजह से इस वक्त दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। जगह जगह पर रूट डाइवर्ट किए गए, बैरिकेडिंग लगाई गई, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। चिल्ला बॉर्डर से लेकर नोएडा से दिल्ली आने वाले वाहनों और दिल्ली से नोएडा जाने वाले वाहनों को दोनों तरफ इसका असर दिख रहा है। कुछ जगहों पर तो लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। मयूर विहार, अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में भी भारी ट्रैफिक बढ़ गया। आंदोलनकारी छात्रों और युवाओं की भारी भीड़ ने संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश में पुलिस द्वारा लगाए गए कई बैरिकेड्स भी तोड़े। हालातों से निपटने के लिए, उग्र होती भीड़ को काबू करने के लिए और उन्हें संसद मार्ग की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया और उन्हें खदेड़ा। जंतर मंतर पर भी प्रदर्शनकारियों और दिल्ली पुलिस के जवानों के बीच तीखी झड़प और धक्का मुक्की हुई। आंदोलनकारियों पर कार्रवाई को लेकर अब कांग्रेस और विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आंदोलन की लिखित में कोई भी पहले से जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए ये आंदोलन पूरी तरीके से अवैध रहा। एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अगर संसद की तरफ भीड़ पहुंची, आंदोलन उग्र हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी और मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या सीधे साधे पढ़ने लिखने वाले बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने की कोई साजिश है? क्योंकि 20 तारीख वाले आंदोलन में ना तो सोनम वांगचुक थे और ना ही अभिजीत दीप के सबसे आगे बढ़कर नेतृत्व किया। जंतर मंतर पर दिखने वाले सारे के सारे चेहरे 20 तारीख को सामने नहीं आए, बल्कि देश भर से आए छात्रों के पीछे आंदोलन को बढ़ाने का काम किया। कोई भी आंदोलन हो, नेता और एक्टिविस्ट भड़काते हैं और खुद बचकर निकल जाते हैं। देश भर से बच्चों को आंदोलन में उतरने के लिए दिल्ली बुलाया, लेकिन ज्यादातर दिल्ली में ही सांसद रहते हैं और उन्होंने अपने बच्चों को इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं किया। फिल्म अभिनेता प्रकाश राज जैसे लोग जंतर मंतर पर छात्रों को उकसाने के लिए तो पहुंचे, लेकिन खुद छात्रों का नेतृत्व करने के लिए सड़कों पर नहीं उतरे। चंद्रशेखर रावण भी अपने समर्थकों और समाज के लोगों को उतारा, लेकिन खुद उस भीड़ में आगे आगे नहीं चले। आम आदमी पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को उतारा, लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल उन समर्थकों के आगे आगे नहीं चले। इस आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ है, झड़प भी हुई है, आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं, इसलिए दर्जनों लोगों पर कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है। और उसका जिम्मेदार कौन होगा? हालांकि बाद में डिंपल यादव अपने सांसदों के साथ और चंद्रशेखर रावण समर्थकों के साथ लाठीचार्ज का विरोध किया। इस आंदोलन के असफल होने की सबसे बड़ी वजह रही सही नेतृत्व का न होना और संगठित न होना सबसे बड़ी वजह रही। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया है कि सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बाद भी आंदोलन उग्र होता गया। आखिर क्यों? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? अगर मामला बातचीत से सुलझ सकता है तो फिर उग्र प्रदर्शन क्यों?